हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष सुकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे चैनल पर क्लास 9th का मैथ्स पूरा कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें आपको 2.4 के पहले का अध्याय 1 और इसके पहले 2.1 और 2.2 और 2.3 की प्रश्नवाली को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, जिसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपकी वह प्रश्नवाली भी कंप्लीट हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नवाली 2.4 को कंप्लीट करेंगे। 2.4 में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण इसकी 1, 2 या 3 भी वीडियो बन सकती है। जितने हो सकेंगे उतने प्रश्न आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे। 2.4 को आपको हल करने से पहले आपको गणित में देखना है पेज नंबर 42। गणित में पेज नंबर 42 पर आपको कुछ सर्व समीकरण दी गई है, बीजीय सर्व समीकरण दी गई है। उन बीजीय सर्व समीकरणों को आपको याद कर लेना है। उन्हीं बीजीय सर्व समीकरणों का उपयोग करके आपको इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ये आपको गुणनखंड दिए हैं, इनका क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो इसमें आपको कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, आपको ये पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पेज नंबर 42 पर आपको जो सर्व समीकरण दी गई है उन्हें याद कर लेना है। तो यहाँ पर जैसा आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया x+4 और दूसरा दिया गया x+10। तो इसमें आपको सर्व समीकरण लगानी है। आपकी एक सर्व समीकरण जो चौथी सर्व समीकरण है, x+a और x+b बराबर होता है आपका x² कोष्टक x² प्लस a प्लस b x प्लस ab। यह आपकी सर्व समीकरण होती है। यहाँ पर x के स्थान पर x ही है, a के स्थान पर 4 है, x के स्थान पर x ही है प्लस b, यानी कि यहाँ और यहाँ पर एक ही संख्या है। तो जब भी आप देखें कि आपको दो पद दिए गए हैं और उनका गुणा करना है और आगे आपको अगर एक ही संख्या दी गई, जैसे कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, आगे अगर एक समान संख्या दी गई है और पीछे आपको अलग अलग संख्या दी गई है, तो आप इस सर्व समीकरण का उपयोग करना। तो इसमें आपको x बराबर x ही दिया है, x के स्थान पर x ही है, और a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर ये 4, a के स्थान पर क्या है 4, a बराबर 4, और b के स्थान पर क्या है 10, यानी कि b बराबर 10। ठीक है, b बराबर 10 है, x बराबर x है, आपको ये वाला दिया गया है और इसमें आप मान रख दीजिए। आपको तीनों के मान, x के मान भी पता है, a के मान भी पता है, b के मान भी पता है, इन तीनों का आप मान रख दीजिए। मान रखेंगे x² यानी कि x के स्थान पर x रखना है तो x² प्लस a प्लस b यानी कि a के स्थान पर 4 प्लस b के स्थान पर 10, a प्लस b यानी कि 4 प्लस 10। x के स्थान पर x रखना है तो x वैसे का वैसे ही। ab यानी कि a के स्थान पर क्या रखना है 4 और b के स्थान पर 10। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। x² आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस 4 और 10 जुड़ कर कितने हो जाएंगे आपके, 4 और 10 40, x प्लस 40। आपका यह प्रश्न इस प्रकार सोल्व हो जाता है। 40 सॉरी 10 और 4 14 होंगे, 14 ये 14, 10 और 4 14, 14x प्लस 40। यह आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सभी प्रश्नों में एक ही सर्व समीकरण लगेगी, ये वाली। ये आपको प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नों को हल करने के लिए सर्व समीकरण याद कर लेनी है। दूसरा देखते हैं हल। इसमें भी x के स्थान पर x ही है और a के स्थान पर 8 है, b के स्थान पर -1 है। तो x बराबर क्या है अपना, x ही है, a बराबर क्या है 8 है, b बराबर क्या है आपका -1। मान रखेंगे अपन, इसमें अपन मान रख देंगे। इसमें मान रखेंगे x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस a प्लस b -1। x के स्थान पर x ही है प्लस a यानी कि 8 इंटू -1। ठीक है, अब x² प्लस 8 -1 यानी कि 7, 8 में से 1 चल जाएगा 7x प्लस -8 है ना। -1 का गुना 8 में करेंगे तो -8, x² प्लस 7x माइनस का गुना प्लस में -8। आपका ये आंसर हो जाएगा। इन दोनों को गुना करने पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा।
और इन दोनों को गुणा करने पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपके ये 2 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न भी आपको दिया गया है 3x + 4 × 3x - 5। एक्स के स्थान पर 3x है, यानी कि आगे वाला पद आपका सेम है। तो आपको पता ही है आगे वाला अगर पद सेम है तो कौन सी सर्वसमीकरण लगानी है, x + a और x + b बराबर क्या होता है आपका x² + a + b x + a b आपकी ये सर्वसमीकरण होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x बराबर क्या है आपका, x के स्थान पर क्या है 3x, x बराबर 3x है, a बराबर क्या है 4 है और b बराबर क्या है -5। यहाँ पर आप देखेंगे प्लस b है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, जब ये अपन तो प्लस नहीं है तो अपन क्या रखेंगे पूरा -5। b बराबर क्या रखना है अपने को -5। तो ये वाला आपको दिया गया है, आप मान का रख देंगे इस वाले में अपना मान रख देंगे। तो x बराबर दिया गया है 3x, यानी कि 3x² प्लस a के स्थान पर क्या दिया गया है 4, b के स्थान पर क्या दिया गया है -5। तो ये -5 आप इस प्रकार लिख लीजिए गुना x के स्थान पर क्या है 3x, यहाँ पर 3x लिख लीजिए 3x प्लस ab यानी कि 4 × -5। ठीक है 3x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 और x² 9x² प्लस 5 में से 1 जाएगा तो -x है ना, 4 में से 5 -x और यहाँ पर 5 का गुना इसमें करेंगे तो -5 को 20 -20 बराबर 9x² -x -20 आपका ये गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपको वही सर्वसमीकरण लगानी है। पहला वाला आप अगर पद देखते हैं तो इसमें y² दिया गया है, यानी कि आगे वाला पद सेम है। तो ये सर्वसमीकरण लगानी है कौन सी वाली, x + a कोष्टक x + b। ठीक है बराबर क्या होता है अपना x² + a + b x + a b। x बराबर क्या है, x बराबर है y², x के स्थान पर y², a बराबर क्या है 3/2, a बराबर 3/2, b बराबर क्या है -3/2। a बराबर यहाँ पर प्लस था तो +3/2, यहाँ पर माइनस तो -3/2। ठीक है हाँ। चलिए आगे करते हैं, आगे देखते हैं। x जहाँ जाए x है वहाँ पर y² लिख देंगे, a है वहाँ 3/2 लिख देंगे, b है वहाँ -3/2 लिख देंगे, बस हल हो जाएगा। x² यानी कि x के स्थान पर y² लिखना है तो y² का होल स्क्वायर। ठीक है प्लस तो ये प्लस a के स्थान पर 3/2 -3/2 b के स्थान पर -3/2। ठीक है x के स्थान पर y² प्लस ए बी यानी कि 3/2 गुना -3/2। ठीक है y² की घात 2 है, यानी कि घात के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात होने पर उनका गुना हो जाता है। तो 2 दूनी 4, y की घात 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर हर समान है तो 3 में से 3 जाएगा तो हर समान होने पर ये 3/2 प्लस के है या डायरेक्ट देखिए 3/2 प्लस के 3/2 माइनस के है तो प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, y² 0 y²। इनका गुना कर लीजिए, माइनस का गुना प्लस में करेंगे माइनस आ जाएगा 3 3 का 9 बटे 2 दूनी 4, 3 3 9 और 2 दूनी 4, यानी कि इसका युद्ध 0 हो जाएगा, y की घात 4 -9/4 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 3 - 2x और 3 + 2x। आगे वाला पद देखिए सेम है, तो आगे वाला पद अगर सेम है तो उसमें कौन सी समीकरण लगानी है अपने को, ये वाली जो मैंने बताई है अभी, x + a और x + b है ना, x + a और x + b बराबर क्या होता है आपका x² + a + b x प्लस आपका क्या हो जाएगा a और b। ठीक है अब ये वाला आपको दिया गया है तो मान की तरह रख देंगे, इस वाले में मान रख देंगे। रखिए x के बराबर क्या है 3 है, x के स्थान पर क्या है 3 है, a बराबर क्या है -2x, a बराबर -2x, b बराबर क्या है 2x, b बराबर b के स्थान पर क्या है 2x। तो हमें x a और b का मान पता है तो अपन बहुपद इसमें समीकरण में रख देंगे, समीकरण रख देंगे। x बराबर क्या रखेंगे अपन 3, यानी कि 3 का स्क्वायर,
एक्स पावर 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि -2x प्लस 2x और x, ए बी यानी कि -2x और ये +2x। ठीक है, ठीक है, इतना करेंगे अपन। 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 3 3 का 9, -2x और +2x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे यानी कि 0x। ठीक है, माइनस इंटू माइनस माइनस रहेगा, 2 दूनी 4 और x गुना x एक्स स्क्वायर, है ना। माइनस इंटू माइनस माइनस, 2 दूनी 4, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये -4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9, एक्स का गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर और -9, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य टॉपिक पर अगले वाले प्रश्नों पर।